हेलो दोस्तों, आप सभी का हॉरिजन पीएससी में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस की मुख्य परीक्षा का मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे, जिसमें सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर चयनित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है अभी आज ही बताया गया मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी का जब देखना चालू करेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे कि हिंदी में क्या क्वेश्चन है। तो पहले आपको अलग से बता दे रहा हूँ मैं। ये जो सिलेबस है पुराना यापम टाइप का पूरा सेम सिलेबस है। बच्चा कुछ है ये, ठीक है। नीचे से वाक्य बोध और ये गद्यांश वाला ये नया सिलेबस है आपके यापम से हट के। ठीक है, एसआई में था कि ये होगा, ठीक है, लेकिन हिंदी में आपका ये लिखने के नहीं बोला है। क्या बोलना चाहिए, हिंदी में आपका ऐसे नहीं लिखना है, नहीं आपका लेटर लिखना है। ठीक है, पहले बहुत था कि लेटर लिखना पड़ेगा, अभी तो नहीं लिखा है कहीं भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या देख लेते हैं। हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, वर्णमाला जिसमें आपका स्वर आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है। ये कंप्लीट जो आता है ना, ये शब्द विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द विचार। उसके बाद हिंदी लोकोक्तियाँ मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा का है, याद रखना। पहले छत्तीसगढ़ी भाषा की देता था, अब हिंदी भाषा भी देगा। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, के लिए एक शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण क्वेश्चन। रस छंद, ये आपके लिए याद रखना। पीएससी आपम सिलेबस में रस छंद ये सबको नहीं देता था, लेकिन इस बार जोड़ दिया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि रस छंद ये न्यू है। ठीक है, इस बार पढ़ना है, कोई कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता था, अब पढ़ाना पड़ेगा रस छंद अलंकार को। उसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक, ये तो आता अच्छा क्वेश्चन। साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि लेखक, उनकी रचना। ठीक है, ये कंप्लीट, ये तो आता ही है, जिसमें आपका कंप्लीट इसमें क्या पढ़ना पड़ जाएगा, आपके प्राचीन जो है उद्विकास, जितने भी उद्विकास हुए हैं हिंदी भाषा की स्टार्टिंग से, उसके कवि रचना सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मुख्यतः रूप से देखा जा रहा है कि ना, आपको हिंदी के उद्विकास के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, संक्षिप्त वाक्य भेद और उसके भेद, मतलब वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, उसके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वाक्य भेद, रचना एवं शब्द युग्म सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद काव्य बोध, नया चीज़ जोड़ा गया, काव्य बोध। काव्य बोध के अंतर्गत क्या है, काव्य की परिभाषा, भेद कितने होते हैं, मुक्तक काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है। अब याद रखना, जितने भी रचनाएं हैं उससे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो रचना है वो महाकाव्य है कि खंड काव्य की, कहानी है कि कविता है। तो याद रखना, ये चीज़ क्वेश्चन आएगा कि जो भी पढ़ोगे उस कविता के बारे में अगर महाकाव्य लिखा रहेगा, उस रचना को महाकाव्य या खंड काव्य है या कहानी है या गीत है, लोकगीत है, जो भी गीत है, इस चीज़ का डिस्कशन जरूर रखना। क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये जो रचना लिखी है, इसके द्वारा रचना लिखी गई, ये खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि कहानी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप खंड काव्य कहाँ और महाकाव्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ। अपठित गद्यांश आएंगे, मतलब गद्यांश और पद्यांश आएंगे, जिसके शीर्षक लिखना रहेगा, सारांश भी लिखना रहेगा, साथ में प्रश्न भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये लिखित रूप में रहेगा आपके पेपर में। और पद्यांश से शीर्षक, सारांश और प्रश्न तीनों आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 5-5 या 10-10 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, छोड़ने का मत। उसके बाद है अपना इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ये 3 चीज़ जो मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा यापम से। ठीक है, पहला क्या है आपका एसे राइटिंग। ठीक है, एसे राइटिंग करना ही पड़ेगा। एसे राइटिंग में मुख्यतः अपना छत्तीसगढ़ का टॉपिक क्या रहता है, नक्सल क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र वाला टॉपिक रहेगा। साथ में साथ योजना, 2-3 योजना कर लेना, करंट की योजना कर लेना, पक्का आएगा क्वेश्चन। साथ साथ हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, चल जाएगा तभी, लेकिन इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम नहीं जाता। उसका बाकी सिंपल है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं। इंग्लिश का मोडाल्स, आर्टिकल, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, कॉल्स है। ठीक है, ये आपके इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इंग्लिश ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, छोटा सिलेबस है, चल जाता है, लेकिन हिंदी थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए। और साथ साथ ये क्या है, स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका। उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान। ये पेपर 1 था, क्या था, पेपर 1 था। अब देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अलग अलग डिवाइड किया गया, हम भी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके क्या होगा, विज्ञान का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, विज्ञान का पोर्शन होगा। उसके बाद ये जो होगा आपका
ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। किसका पोर्शन होगा? हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये भूगोल का है, ठीक है, ये भूगोल है। ये आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद है ये है इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद ये पॉलिटिक्स माने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, संविधान। अब देखते हैं पहले सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान को देखा जाए तो इसमें क्या क्या खासियत है। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तो लिखा ही है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे भौतिक में क्या है? गति के गुण, प्रकाश, बिजली, अन्य संबंधित विषय, ये क्या होगा? ये भौतिक के, ठीक है, ये भौतिक वाले पोर्शन है। साथ ही भौतिक में क्या आएगा? आविष्कार और खोज भी आएगा, वैज्ञानिक और उनके योगदान, ये तीन सब सब्जेक्ट में रहेंगे। भौतिक में भी रहेगा, रसायन में भी रहेगा, जीव विज्ञान में। आविष्कार, खोज, वैज्ञानिक का योगदान, ये सारे चीज़ में रहेंगे। इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और भौतिक में आपका गति वाला चैप्टर रहेगा, प्रकाश वाला चैप्टर रहेगा, बिजली वाला चैप्टर रहेगा, अन्य संबंधित विषय भी रहेंगे। उसके बाद है आपका रसायन। रसायन में आपका क्या रहेगा? यहाँ से होगा रसायन का, ठीक है, तत्व आएगा, यौगिक आएगा, एसिड, बेस, लवण, संबंधित विषय, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रसायन के सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में तो आपका आविष्कार, खोज तो आएगा, वैज्ञानिक उनके योगदान तो आएगा। साथ में मानव शरीर के विज्ञान, रोग, उनके कारण, इलाज, रोकथाम, आहार, पोषण, अनुवांशिकी, पशु, पौधे, पर्यावरण, पारिस्थितिकीकरण, ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आएगा? विज्ञान के अंतर्गत रहेगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट में अलग लिख दिया है, तो थोड़ा बहुत और जनरल, ठीक है, सामान्य ज्ञान पूछेगा। आप लुसेंट के साइंस को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, या वर्णमाल के साइंस को पढ़ सकते हैं। ये तो टॉपिक लिख दिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स टॉपिक अलग अलग, मैं अलग अलग पेन से कर दिया हूँ, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें देखा कि हिस्ट्री में ना मध्यकालीन का भाग नहीं दिख रहा है। किसका भाग नहीं दिख रहा है? मध्यकालीन का भाग नहीं दिख रहा है। इसमें प्राचीन इतिहास लिखा है, ठीक है। आपको पूरा प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास मतलब 1948 तक, आधुनिक भारत 1757 से लेके आपको कंप्लीट इधर पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भारत तक, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, मतलब ये भारत की आज़ादी की बात का जितने भी हुए हैं, जैसे कि आपका जूनागढ़ को जब वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कराया था, हैदराबाद को कराया था, गोवा को कश्मीर का विलय हुआ था। उसके बाद 1965 से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 72 में युद्ध हुआ था, 1998 में हुआ था, कारगिल का युद्ध हो गया। चिपको आंदोलन भी हिस्ट्री के अंतर्गत माने स्वतंत्रता के बाद हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1956 वाला। जनगणना में क्या परिवर्तन आया? भूदान आंदोलन। जनगणना में मतलब कौन से साल में सर्वाधिक जनसंख्या एकदम वृद्धि की गई, कैसे हुआ? भारत के अंतरिक्ष भूमिका, इसरो के बारे में पूरा हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री का मतलब इसरो का गठन क्या हुआ, सबसे पुराना हमारा लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, ठीक है, PSLV कब लॉन्च किया गया, ठीक है, सब कितना क्या, कौन सा आपका मंगलयान, गगनयान, सारा चीज़ क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, 1970 श्वेत क्रांति, 1967 66 में हरित क्रांति, सूचना क्रांति आया, ठीक है। भारत के न्यूक्लियर कार्यक्रम, त्रॉम्बे, ठीक है, आपका पलकप्पा में, सारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका योजना आयोग और नीति आयोग। ये पंचवर्षीय योजना आयोग और नीति आयोग 2015 में नीति आयोग आया, सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल का, तो भूगोल में देखते हैं, भूगोल में सारा सामान्य भूगोल है, कंप्लीट है। इसमें देखा गया मानसून, भारत के क्षेत्र, मतलब आपको क्या क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत? भारत के क्षेत्र में आप कंप्लीट पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, सारा क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में क्या होता है, क्या चीज़ पूछेगा। मानसून, जलवायु पूछेगा, फसल है, भारतीय शहर और संस्थान है, बंदरगाह, 13 बंदरगाह हैं, खनिज के बारे में पूछेगा, उद्योग के बारे में पूछेगा, कौन सा आधारित, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थापित है, बिजली संयंत्र पूछेगा, ठीक है। उसका वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, जनसंख्या वितरण पूछेगा, अन्य संबंधित विषय, मतलब अन्य संबंधित विषय बोल दिया, मतलब पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, जितना PSC में पढ़ते हैं आप। अर्थशास्त्र में आपका भारतीय कृषि के में अभी वर्तमान में कौन सा कृषि कैसे हुआ है, औद्योगिक विकास के बारे में पूछेगा, ग्रामीण विकास के बारे में पूछेगा, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या करण में क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, ठीक है, बेरोजगार से रिलेटेड जो योजना चल रही है, समस्या चल रही है, आयात निर्यात के बारे में पूछेगा, हम किसको ज़्यादा आयात करते हैं, कौन सा देश हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है।
उसके बाद पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना में वर्तमान में अभी नीति आयोग द्वारा चल रही है, उसको योजना में कौन CEO है, कैसा क्या है, ठीक है। आर्थिक संगठन भारत के और विश्व के संबंधित विषय पूछेगा। उसका संविधान में, ठीक है, संविधान में क्या क्वेश्चन पूछता है देखते हैं। संविधान में पूछता है भारतीय संविधान लिख दिया मतलब कि कंप्लीट संविधान पढ़ना है। अब भारतीय संविधान लिख के टॉपिक के अंतर्गत और क्या क्या टॉपिक दिया है उसको मेन पढ़ लेना। ये टॉपिक भारतीय संविधान तो बोला मतलब कंप्लीट संविधान हो गया भारतीय संविधान बोलना, ठीक है। पूरा 22 के 22 भाग पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन याद रखना इसमें जो टॉपिक दिया है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नागरिकता वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, भाग 1 को, ठीक है। चुनाव को अच्छे से पढ़ना, संसद और राज्य विधायक को अच्छे से पढ़ना, कार्यकारी न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन मंडल, पंचायती राज के बारे में पढ़ना, केंद्रीय राज्य संबंध पूछेगा, विदेशी नीति, अन्य संबंधित विषय, ये सारी चीज़ पूछेगा। मतलब कंप्लीट संविधान पढ़ना है। सामने टॉपिक दे दिया है भारतीय संविधान, तो आगे लिखने की क्या जरूरत, सारा सिलेबस तो आ ही जाता है भारतीय संविधान के अंदर, कुछ छोटा नहीं है। उसके बाद सामान्य ज्ञान के अंतर्गत और कुछ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि करंट अफेयर है, ठीक है। ये क्या है आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के अंतर्गत कुछ नहीं छोड़ रहा है ये बंदे ने, ठीक है। इस बार करंट अफेयर के अंदर कुछ नहीं छोड़ रहा है। विज्ञान माने DRDO, इसको द्वारा जो भी यहाँ पर लॉन्चिंग करें, कोई भी DRDO कहीं फोड़ रहा है, ठीक है, परीक्षण कर रहा है, सारा चीज़ आ जाएगा। भारतीय कला संस्कृति पूछेगा, कौन सा खेल को क्या पुरस्कार मिला, कौन सा GI टैग है, कौन सा क्या है, ये कला संस्कृति कौन सा बुक को क्या कर दिया गया, ठीक है। उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है, गेमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संघ इवेंट का संगठन हो गया आपका, ये नाटो संगठन हो गया, CSO संगठन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ASEAN हो गया, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया, सारे संगठन इसके अंतर्गत आ जाए। क्वेश्चन किसकी बैठक क्या करेगी, यहाँ पर याद रखना भाग जिसकी बैठक में भाग ले रहा है और साथ ही भाग में जो बैठक हो रही है इसको अच्छे से पढ़ लेना। पुस्तक एवं लेखक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा पुस्तक पढ़ता ने किसको पुरस्कार मिला, गीतांजलि को मिला है पुरस्कार राशि, ठीक है। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश में कौन सा हमने मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ क्वेश्चन आ जाएगा। वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय, जहाँ भी अन्य संबंधित विषय मिल गया मतलब पूरा करंट अफेयर, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। खेल से बहुत अच्छे से करना, खेल से क्वेश्चन आगे ही आएगा। टेनिस को तो रट के ही जाना, साथ ही साथ आपको जितने फीफा हो रहे हैं, जितने भी हॉकी के हो रहे हैं, जितने क्रिकेट के हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और भारत वाले बहुत सारे कमाल कर रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, और बहुत सारे जितने भी कुछ कुश्ती में हो गया, फिर वेट लिफ्टिंग हो गया, आपके सारे चीज़ में बहुत अच्छे जगह पदक पा रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, खेल में बहुत डिटेल पूछेगा आपको, प्री में देख चुके हो, बहुत अच्छे से पूछा था, इस बार भी खेल पूछे, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा। उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़ भैया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कंप्लीट छत्तीसगढ़ है अपना, ये जो है कंप्लीट छत्तीसगढ़ है। लेकिन इसमें बताना चाहिए था कि आपका छत्तीसगढ़ कितना आएगा, आपका इंडियन कितना आएगा, ठीक है। उसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी नीचे एक सब्जेक्ट है, वो भी आएगा। तो छत्तीसगढ़ कंप्लीट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप किसी की बुक उठा लो, ऊपर से नीचे तक स्टार्टिंग करो, पहला चैप्टर से आखिरी हिस्ट्री तक, ठीक है। पंचायती राज कुछ नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा हिस्ट्री में। तब भी देख लेते हैं, राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, पूरा हिस्ट्री हो गया आपका। जनजाति कला संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय महोत्सव हो गया, लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद, ठीक है। खेलकूद अभी क्वेश्चन आएगा, फिक्स बताऊँ। गिल्ली डंडा का याद रखना सेंटीमीटर कितना होता है, फिर से क्वेश्चन मत दे दे, ठीक। खेल में ओलंपिक, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद करना। छत्तीसगढ़ जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक डाल के दिया मतलब बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। उसका स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समस्त विकास। तो हमने स्वतंत्रता के बाद हम लोग मतलब क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 के बाद का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, कौन कौन सी योजना लागू हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हमने सामाजिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र मेन होगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन का। उसका छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जल, पहाड़, पर्यटन स्थल, सारा क्वेश्चन हो गया ये। उसका छत्तीसगढ़ का उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है। आपका ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें आपका कृषि होता है, उद्योग होता है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ये सारा पंचवर्षीय योजना हो गया, औद्योगिक योजना हो गया, सारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन है, उद्योगिक होगा, कृषि होगा, व्यापारिक, वाणिज्यिक, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन इधर ही रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनके योगदान, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब ये क्वेश्चन डाला है, मतलब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसमें जनजातियों के व्यक्तित्व भी होता है, आपके जितने भी हिस्ट्री के व्यक्तित्व होते हैं, जितने भी लोक कला संस्कृति वाले व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, सारे व्यक्तित्व को याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। जितने भी अपने साधु संत आए उनके व्यक्तित्व के बारे में, ये सारा चीज़ छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व अलग टॉपिक डाला, मतलब क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना।
उसके बाद एक नया सिलेबस फिर से डाला है अपने, ठीक है, सरकार जी ने, ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस डाला है देखते हैं। मानव अधिकार भी है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। मेंस का सिलेबस पेपर 7 के भागे के मानव अधिकार के बारे में दिया है, पूरा रट के जाना। क्या डेफिनेशन होता है, किसके अंतर्गत क्या आता है, कितने आर्टिकल हैं, क्या चीज़ होता है, कब लागू हुआ था, कब संशोधन हुआ है, सारा चीज़ मानव अधिकार का पढ़ के जाना। यातायात के नियम, भाई यातायात के नियम जितने भी नियम हैं, ठीक है, कौन सा होता है, क्या लाइट होता है, कैसे होता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, क्या कौन सा एक्ट कब आया, मोटर साइकिल एक्ट क्या है, BS6 कब आया, क्या हुआ, सारा नियम इसके अंतर्गत पूछेगा, यातायात के नियम के अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के साथ जितने भी मीटिंग होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक, जलवायु परिवर्तन में से कोप का मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये भाई अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। जितने मीटिंग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है। 28वां 27वां हो गया है कॉप का मीटिंग, सारा चीज़ पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में अब कंप्लीट पढ़ के जाइए, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। इसके अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ये तो आएगा, आपके विचार को भी पूछ सकता है कि ये होने पर क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर GS का पोर्शन है, बहुत ही ब्रॉड GS का पोर्शन है ये, ठीक है। अभी से पढ़ना चालू करो, आरक्षण के मुद्दे पर नहीं रहना, ठीक है। आरक्षण कब आएगा कब जाएगा पता नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि ये इस सिलेबस को पूरा करते करते आपका आरक्षण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेपर, ये तो पेपर 2 का था। पेपर 3, ये क्या है, पेपर 3। इसमें क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब इसमें क्या रहेगा, एप्टीट्यूड भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले का जो है जितना भी, ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं। ये आपका पूरे 12 तक, ये रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। ये किसका पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। कहाँ तक है, ये कंप्लीट रीजनिंग का पोर्शन है। तो रीजनिंग पोर्शन में क्या आएगा, एनोलॉगी। एनोलॉगी मतलब कि शब्दार्थक, ठीक है, अलंकारित सादृश्य, अक्षर, संख्या, प्रतीकात्मक संख्या, छवि, अर्थ संबंधित, मतलब कि जितने भी आपका शेडेड होते हैं इसके अंतर्गत डिब्बा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जो बॉक्स है इसके अंतर्गत कौन सा होगा, अगला बॉक्स कैसा दिखेगा, ये सारा चीज़ें होगा, ठीक है। इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अक्षर से भी होता है, ठीक है, शब्द से भी होता है, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, श्रेयांकन सीरीज वाला क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसका है ऑर्डर रैंकिंग। रैंकिंग मतलब कौन सा रैंक पे कौन सा पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा, ठीक है। 7 आदमी बैठे हैं, कौन सा रैंक कहाँ पर है, कैसा, सारा क्वेश्चन इसके रैंकिंग वाले हो गए। उसका दिशा और दूरी, नेटवर्क, मार्ग, यात्रा दूरी आधार पर समस्या पूछी जाएगी, ठीक है। मतलब कि दिशा दूरी का हो गया कि एक बंदा पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ऐसे दिशा जा रहा है, ऐसे दिशा रहा है, वो दूरी कितना से कितना दूरी होगी। भाई इसमें क्वेश्चन याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम याद कर लेना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसका बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके दिशा में पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ऐसा दिशा जाएगा, ऐसा दिशा जाएगा, फिर ये ऐसा एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम रट लेना जो भी पढ़ोगे, ठीक है। अनुलब्ध संख्याएँ आएगी, ठीक है। वर्णमाला आधारित व्यायु आरेख आएगा, वर्णमाला संबंधित परीक्षण आएगा, वेन डायग्राम आएगा, ठीक है। तार्किक वेन डायग्राम मतलब कि आपका ये कुछ कार, ठीक है, बस है, बस कुछ बस ट्रेन है, ऐसा क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम वाला आएगा। पहली आएगी, ठीक है, डबल लाइन एफ व्यवस्था, ठीक है, परिपत्र व्यवस्था, बैठन व्यवस्था, ठीक है, बैठन व्यवस्था, रेखीय व्यवस्था, सारे क्वेश्चन अब पहली वाला क्वेश्चन आएगा। ये इसके बाजू में बैठा हो, उसके बाजू में बैठा, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। डाटा अपर्याप्त, डाटा पर्याप्त दिया रहेगा, घन है, डाइस है, अंक गणित संचालन है, मतलब आपका डाइस वाला क्वेश्चन आएगा, घन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पर्याप्त डाटा आएगा, गैर मौखिक तर्क भी आएगा, ठीक है। पेपर फोल्डिंग है, ये पेपर फोल्डिंग में कि ये पेपर ऐसा फोल्ड हो रहा है तो अगला ये ऐसा खुलने पर कैसा दिखेगा, ठीक है, ये पेपर ऐसे खुलने पर कैसा दिखेगा, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए बताओ दीपक जो आता है परफेक्ट रीजनिंग आता है उसका बहुत अच्छे से करना, यह हो जाएगा कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ा इसके लिए। उसके अलावा मात्रात्मक योग्यता, संख्या, उनके संबंधित सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, ठीक है, माध्यम, ठीक है, माध्यम, मोड, माध्यिका, मिड, मोड, ठीक है, मीडियन, लाभ हानि, सारा क्वेश्चन इसके मात्रात्मक योग्यता, मतलब आपको प्रतिशत है, आपको समानुपात है, अनुपात है, लाभ हानि है, भिन्न है, ठीक है, अनुपात है। ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है मैथ्स में, ठीक है।
ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ोगे तभी जाके ये चैप्टर बनेगा। फिर सरल, योगी हो गया, समय हो गया, काम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, गति, समय, दूरी, समीकरण, ठीक है, समीकरण वाले क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से याद रहना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने को देगा। उसके बाद है तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, कैलेंडर, रिश्तेदार की समस्याएं, ठीक है, वो दूर को देख के बोला कि ये मेरे मामा की भतीजे के बेटा की बेटी है, कैसा है कैसा है, ये क्वेश्चन रिश्तेदार समस्या में आएंगे। कैलेंडर का आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा। ये भैया फोकट में नंबर दिखे जाता है, एक बार पाई चार्ट और लाइन ग्राफ को पढ़ के ही जाना, आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही मुफ्त में दे देगा। तो मैथ्स रीजनिंग का ये हो गया आपका, ये जो भाग है आपका, ठीक है, ये जो भाग था आपका, ये आपका मैथ्स का हो जाएगा, मैंने एप्टीट्यूड का हो जाएगा, ऊपर वाला रीजनिंग का था। तो मैथ्स में छोटा सिलेबस हमारा सोचना है, पूरा कंप्लीट मैथ्स है, एक भी जो पोर्शन, एक भी टॉपिक का नाम नहीं छोड़ा है, कंप्लीट एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये आपका पेपर 3, इसमें स्कोरिंग होगा भाई, ठीक है। इसमें सबसे जो ज़्यादा स्कोरिंग करेगा वो अच्छा मुख्य परीक्षा से आपका जो फिजिकल है इंटरव्यू तक पहुंचने में बहुत फ़ायदेमंद देगा मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है आपका फिजिक्स, जो अगला जिसमें आपका फिजिकल नहीं है और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है, जिसमें आपका अंगुली वाला, फिंगरप्रिंट्स वाला जो भी है, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, और कंप्यूटर का एक है अंगुली वाला, अंगुली परीक्षण वाला में कंप्यूटर है, ठीक है। उस सब का अलग सब्जेक्ट हो, जो कॉमन जो 3 सब्जेक्ट था वो पेपर 3 सब्जेक्ट का डिस्कशन हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो और 2-3 एग्जाम है जिसमें आपको अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ना है, वो 11th-12th का पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर जो बंदा 11th-12th का अच्छा नहीं है, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो भाई तुम पहले 3 का तैयारी करो, इधर तक दिमाग मत लगाना, बहुत ही ख़राब सिलेबस है एकदम, ठीक है। मेजरमेंट एंड यूनिट फिजिक्स में डायमेंशन, एरिया, स्केलर क्वांटिटी, वे ऑफ, ठीक है, ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन और फ्रिक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वर्क, पावर, एनर्जी, ऑप्टिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है, फ्लूइड, सॉलिड और रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ग्रेविटेशन, काइनेटिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और कम्युनिकेशन। भाई इतना सारा टॉपिक है, इसको पढ़ने से ना वो कंप्लीट जो 3 पेपर है ना वो कवर हो जाएगा, इसको अगर पूरा करने से अंतर है, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो भाई पूरा कंप्लीट है, स्ट्रक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्यूशन एलिमेंट है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्टेट मैटर है, सॉलिड गेट, लिक्विड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रो, उसका स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, न्यूक्लियर एसिड है, एमिनो एसिड, प्रोटीन है, ठीक, क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री तक भी दे दिया है भैया का, ठीक, ये सारा। और केमिस्ट्री क्या है भाई, इसको छोड़ ही देना, दिमाग तो लगाना नहीं, अगर जो कर लेता है बहुत अच्छा दिमाग लगाना। मैथ्स का सिलेबस भाई देख ले भाई, मैथ्स से खतरनाक है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कम्युनिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा, ये खुद अपने आप में चैप्टर का नाम नहीं है, बुक का नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, पूरा एक बड़ा बड़ा चैप्टर है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्राम है, प्रोबेबिलिटी है, सेट है, ठीक, रिलेशन ऑफ फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिमिट है, डेरिवेटिव है, स्टैटिक्स है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। भाई इतना सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा अगर आप उस पेपर के लिए पासिंग आउट करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर भाई पढ़ के जाना, आपके काम आ सकते हैं अगर कंप्यूटर ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कंप्यूटर है, ठीक है, हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, क्या कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे क्या, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है। मेमोरी एंड टाइप है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडोज़ है, लिनक्स से यूनिक्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, MS ऑफिस, पूरा MS ऑफिस को पढ़ना है, ठीक है। MS ऑफिस के अंतर्गत ये आपको MS वर्ड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, सारा चीज़ पढ़ना है। फंडामेंटल वर्ड वाइड, ठीक है, वेब, ठीक है, WWW, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया के बारे में बताना है। बेसिक ऑफ इनक्रप्शन बताना है, डिजिटल सिग्नेचर एंड हैश वैल्यू, नेटवर्किंग, लैन मैन वैन के बारे में बताना है। टोपोलॉजी के बारे में, कैसे नेटवर्क को ज्वाइन करना, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बस कनेक्टिंग होता है, हब होता है, ये सारा चीज़ आपको बताना है। GSM, ठीक है, ये जो 4G कम्युनिकेशन है ना, ये आपको सिम जैसे लगता है 4G 5G बताते हो, CDM है, GSM लगता है, आपका GSM यूज़ होता है, ये सारे के बारे में बताना है क्या चीज़ है, ठीक है। डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसी को बताना है, वायरस, एंटीवायरस, मालवेयर, ठीक है, साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक होता है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बेसिक बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बताना है, ठीक है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ठीक है,
क्लाउड कंप्यूटरिंग, ये सारा चीज़ कंप्यूटर का है भाई। कंप्यूटर के नीचे वाला जो है ना, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, बाकी ऊपर का तो बेसिक ही है, जो आपको में हमेशा आता है क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर का ही हो गया, ये कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका। भाई आपसे तैयारी करना चालू कर दो, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको लगता है कि यापम एग्ज़ाम ले रहा है वही रिपीट करेगा, भाई कोई रिपीट नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ो। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसमें आपको पूरा अच्छे से अच्छा वीडियो आएगा। आप पहले लिख देना कौन से सिलेबस के बारे में क्या चाहिए, मैं कंटेंट ला के बहुत अच्छे से इस वीडियो डाल दूँगा, आपको सहूलियत होगी। थैंक